Recording on. ओम उग्र विघ्निना मृदः इंद्राग्नि हवामहे तानो मृणातः ईदृशे। मंत्रार्थ। उग्र मृदः हिंसकों का, विघ्निना विशेष हनन करने वाले, इंद्राग्नि ऐश्वर्य और अग्नि का हमें आह्वान करते हैं। ता वे दोनों, नो हमें, इद्र से इस प्रकार, मृणातः सुखी करे। भावार्थ। इंद्राग्नि का युगल रूप में आह्वान किया गया है। इंद्र अर्थात ऐश्वर्यवान तथा अग्नि अर्थात अग्रणी। ज्ञानी की आवश्यकता युगल रूप में एक साथ होती ही है। ज्ञान के बिना ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के बिना ज्ञान अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। अतः परमात्मा के दोनों दिव्य स्वरूपों का आह्वान युगल रूप में किया गया है, तभी सुख प्राप्त होना संभव है। इसके लिए उग्र हिंसक हनन करने वालों का सामना करने के लिए हम में भी ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता होना आवश्यक है। इसका भी संदेश इस मंत्र में स्पष्ट है। मृद धातु के अर्थ दबाना, हिंसा करना, मार डालना, दुख देना, गीला करना, गीला होना है। घन धातु के अर्थ हिंसा करना, मार डालना है। धात्वादि निरुक्त। उग्रा उत उपसर्ग, ग्री खाना, निगलना, वमन करना, शब्द करना, गुरु शब्द करना, मृदः मृद दबाना, हिंसा करना, गीला करना, विघ्निना वी उपसर्ग, घन हन मारना, हिंसा करना, इंद्राग्नि इंद्र परमेश्वर होना, अग्रणी होना, गति करना, हवामहे वे आह्वान करना, ता सर्वनाम, नो सर्वनाम, इद्र से अव्यय, मृणातः मृड सुख होना। ओम कम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 61। ओम उग्राभिघ्नामृधा इंद्राग्नि हवामहे तानो मृडाता ईदृशे। ये उग्र विघ्निना विशेष रूप से हनन करने वाले, ये घन शब्द है, उसे हन धातु से निष्पन्न हम बता रहे हैं। कह सकते हैं इस घन में हन कहाँ है, यहाँ तो घा है, हा कहाँ है। तो ऐसे प्रश्न मन में उठने ही चाहिए। यदि हम ऐसे प्रश्न नहीं उठाते तो हम गंभीर स्वाध्यायशील नहीं कहलाते। हम आपको यही सिखाना चाहते हैं। किसी बड़े से बड़े विद्वान ने यदि कुछ कह दिया है तो आंख बंद करके उसे नहीं मानना है। ये जानने का प्रयास करें ऐसा क्यों और कैसे हुआ, और वो कारण उस प्रकार से आप तक पहुंचना चाहिए जो आपकी समझ में आए। ऐसा नहीं कि भाई अब ठीक है, लोगों ने कहा है तो हम भी कह दे रहे हैं। तर्क प्रमाण तथ्य पर बात करना आवश्यक है। ये घा और हा की प्रवृत्ति इस हन धातु में हमें बहुधा देखने को मिलती है, ये तो सत्य है। घा अक्षर जो है ये गा और हा को मिलकर बनता है। एक तो भाषा शास्त्र या व्याकरण भी कह लें, क्योंकि हमारी व्याकरण ही भाषा शास्त्र का मूल है, जनक है।
इन्हें हम महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। इनमें हा की ध्वनि मिली होती है। गा और हा मिलकर घा बनेगा। जरा ध्यान दीजिए, रोमन लिपि में घा को कैसे लिखा जाता है। गा और हा की ध्वनि को मिलाकर ही घा की ध्वनि बनती है। वहां सभी अक्षर, सभी वर्ण संकेत नहीं हैं, तो ऐसे महाप्राण ध्वनियों को वो इसी प्रकार मिलाकर ही लिख पाते हैं। ये भी एक तथ्य प्रमाण के रूप में आप समझ सकते हैं एक तर्क कि हाँ, ये वास्तव में होता है, भाषा शास्त्र के आधार पर है, संस्कृत में ही नहीं यूरोप तक है। क्योंकि जो तथ्य है, जो प्रकृति है, जो सत्य है, वो सर्वव्यापी होता है। प्रकृति के नियम सर्वव्यापी हैं। तो गा और हा मिलकर घा की ध्वनि बन रही है, तो ये सर्वत्र होगा। ये किसी विशेष भाषा की विशेष बात नहीं है, ये सभी भाषाओं में मिलेगा। उसका अर्थ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकता है। घा बोलते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान देने का प्रयास करें तो आपको हा सुनाई पड़ेगा, हा भी अनुभव होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस हन धातु में उससे पूर्व हल्का घा का आगम हो गया, गा का आगम हो गया और ये घा हो गया। ये तो हमने शुष्क प्रकृति के नियम बताए, गणितीय नियम कह लीजिए। व्यवहार में देखिए, शत्रुघ्न नाम है, आपने सुना है, राम के भाई भी थे। इस नाम के अन्य भी लोग हुए हैं, इतिहास में भी वो से लोग हुए हैं, वर्तमान में भी मिलेंगे। शत्रुघ्न, शत्रु का हनन करने वाला, ये हा का ही घा हो रहा है। लोक भाषा के कवियों ने शत्रुघ्न को शत्रुघ्न लिखा है। काव्य के दृष्टि से, लोक भाषा के दृष्टि से शत्रुघ्न को शत्रुघ्न भी लिखा है, और जो मूल नाम रखा गया है वो शत्रुघ्न है। यह सत्य है, सत्य है। तो इस दृष्टि से यहां पर इस घन में हन धातु मानी गई है। हमारी जो शैली है वो आपको इस प्रकार तर्क संगत तरीके से समझाने की है। गुरुकुल के आचार्य विद्वान आपको ये बताएंगे पाणिनि के किस सूत्र में क्या कहा गया है, पतंजल के महाभाष्य में इसको किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। निश्चित रूप से हमारे साथ जो आप लोग जुड़े हैं, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो उस भाषा को समझ सकेंगे, अन्य लोगों के लिए तो वो कह सकते हैं ऊपर से गुजर जाता है, निकल जाता है, क्योंकि उस पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं, अधिक उस पृष्ठभूमि से थोड़े लोग हैं। इसलिए हम आपकी जनसामान्य की भाषा में ही बताने का प्रयास करते हैं, और हम भी वही समझते हैं। हम भी उतना बड़ा विद्वान होने का दावा नहीं करते, हम तर्कसंगत तरीके से बात को समझते और समझाते हैं। यही हमारी शैली है। तो कहा गया वह उग्र है, विखनिना है, विशेष रूप से हनन करने वाला है, मृधा हिंसा करने वाला है। मृद धातु का अर्थ ही दबाना, हिंसा करना। अब विखनिना में तृतीया एक वचन मान सकते हैं, तो उसके द्वारा उसके साथ का अर्थ आ जाएगा। इंद्राग्नि द्विवचन में है, तो इस इंद्राग्नि के विशेषण के रूप में ये आया हो, तो विखनिना में वैदिक भाषा के अनुरूप द्विवचन भी माना जा सकता है। जी हाँ, ये सभी व्याकरणाचार्य मानते हैं। छंदस बहुलम इति वेदे, वेद में बहुत से ऐसे प्रयोग मिलते हैं जो लौकिक संस्कृत की व्याकरण से नहीं समझे जा सकते। उसे आप सहज बुद्धि से समझ सकते हैं। यदि आप गंभीरता से वेद का अध्ययन करते हैं तो ये वैदिक भाषा आपकी अपनी भाषा हो जाएगी। तब इन बातों को आप स्वतः अनुभव करेंगे। इसके लिए किसी व्याकरण शास्त्र के सूत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।
यही वो मूल मौलिक गुण है जो किसी को भाष्यकार बना सकता है, या कह सकते हैं जहां से वो वेद भाष्य करने की प्रवृत्ति, वो अधिकार, वो योग्यता प्राप्त करता है, जब वो वैदिक भाषा को इस तरह आत्मसात कर लेता है, वो अपनी भाषा के रूप में उसको अनुभव करने लगता है। क्योंकि वैदिक भाषा की संपूर्णता व्याकरण नहीं उपलब्ध है। जो पूर्व के व्याकरण थे वैदिक काल के, वो उपलब्ध नहीं है। अंतिम व्याकरण पाणिनि का उपलब्ध है। जो लौकिक संस्कृत का व्याकरण है वैदिक संस्कृत का नहीं है। पाणिनि से पहले बहुत से व्याकरणाचार्यों ने व्याकरण लिखी है, वो उपलब्ध हो तो वैदिक भाषा की व्याकरण को बहुत कुछ समझने में सुविधा हो सकती है। आप लोग खोज का प्रयास करते रहें, उपलब्ध भी हो सकता है। काश कृष्ण का धातु पाठ उपलब्ध हो गया है, जो पाणिनि से पहले के हैं। दयानंद जी के समय में ये उपलब्ध नहीं था। दयानंद जी के प्रशिष्य अनुयायी युधिष्ठिर मीमांसक जी ने उसका संपादन और प्रकाशन कर दिया है। हमने अपने धात्वादि कोश में उसको समाहित कर लिया। तो ये खोज करते रहेंगे तो पाणिनि से पूर्व काशकृष्ण मिल गए हैं, उनसे पूर्व के व्याकरणाचार्य भी खोजने से मिल सकते हैं। ये हम आशा रखते हैं। तब वेद की व्याकरण को समझना और भी सहज हो जाएगा। तब तक किसी प्रकार से हम उसे समझने का प्रयास करते रहेंगे। ये ध्यान दें। तो उग्र है, विशेष हनन करने वाला है, मृधा हिंसा करने वाला या हिंसक को हनन करने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्तियां बहुत से शब्दों में समान होती हैं। मृधा को प्रथमा और द्वितीय दोनों में मान सकते हैं। तो कह सकते हैं वह हिंसा करने वाला है, या कह सकते हैं वह हिंसक को हनन करने वाला, हिंसक को मारने वाला है। यह अर्थ भी कर सकते हैं, उपयुक्त है। इंद्राग्नि करता है, इंद्राग्नि यही प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में है। इंद्राग्नि जो करने वाला है वो इंद्राग्नि है। इंद्र और अग्नि का युगल। इंद्र का अर्थ है परमेश्वर होना, परमेश्वरवान इंद्र है। अग्नि क्या है? जो अग्रणी है, अग्रसर है, गतिमान है, गतिशील है, प्रगतिशील है। और गत के अर्थ में विद्या जानना का अर्थ भी निहित होता है, तो विद्वान है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अग्रणी, प्रगतिशील, विद्वान हो और साथ में ऐश्वर्य भी हो, तभी वो सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकता है। तो इंद्र और अग्नि के युगल के रूप में यहाँ पर बात कही जा रही है कि इंद्र और अग्नि का युगल होना चाहिए, तब वो हिंसकों का हनन कर सकता है। वह अवस्था पड़ने पर उग्र भी हो सकता है। जब हिंसकों का हनन करना होगा तो उग्र भी होना ही होगा। और उस इंद्राग्नि को हवा में हम उसका आह्वान करते हैं, उसे पुकारते हैं। जब समाज में हिंसा बहुत बढ़ जाए तो उस हिंसा का हनन करने के लिए, हिंसा को समाप्त करने के लिए, हिंसकों को समाप्त करने के लिए फिर हम ऐसे सामर्थ्यवान, परम ऐश्वर्यवान, अग्रणी, प्रगतिशील विद्वान, जो हिंसकों का हनन करने वाला उग्र हो, उसका आह्वान करते हैं। जी, उसका आह्वान करते हैं। करना पड़ता है, करना चाहिए। तानो मृडाता ईदृशे, ता वह, नो हमको, हमारे लिए, मृडाता सुखी करता। मृड का अर्थ है सुख होना, सुख करना। मृडाता सुखी करता है, सुख करता है। ईद्र से, इस प्रकार। ईद्र से अव्यय है, इस प्रकार, यही अर्थ होगा इसका। देखिए, जो इतना सामर्थ्यवान है, जब समाज में हिंसा बहुत फैलने लगती है
तो हम ऐसे सामर्थ्यवान इंद्राग्नि का आह्वान करते हैं जो हिंसकों का हनन करता है और इस प्रकार वह हमें सुखी करता है। अब देखिए, समाज को व्यापक रूप से सुखी करने के लिए, हिंसकों का हनन करने के लिए हम सामर्थ्यवान अग्रणी विद्वान परमेश्वरवान इंद्राग्नि का आह्वान करते हैं। इंद्र और अग्नि तत्वों का, इन गुणों का समन्वय करते हुए जो युगल है, हम उसका आह्वान करते हैं। यह इस छोटे से गायत्री मंत्र में हमको बताया गया है। ये भी छोटा सा गायत्री मंत्र है, पर अति उत्तम संदेश इस मंत्र ने हमको दिया है। अब हम अपनी व्याख्या को विराम दें और आप लोग अपना प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम खम। स्वामी जी, मतलब जो अजमल आमिर का साहब और अन्य आतंकवादी लोग हैं, उन लोग को तो मार ही देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको हम बचाएंगे तो वो हमको मार देंगे। क्या यही कह रहा है ये मंत्र? जी हाँ, यही कह रहा है। जब समाज में जो इतनी हिंसा फैला रहे हैं जिससे लोगों का जीवन संकट में है, तो उनका हनन तो करना पड़ेगा। जो बातों से नहीं सुनते उनके लिए दूसरे उपाय करने पड़ते हैं। समझाने बुझाने से मान जाए तो अच्छा है। हम तो अंगुली माल जैसे डाकू को भी संत बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब वो बातों से नहीं मानता तो फिर दूसरे उपाय करने भी पड़ते हैं। यही वेद हमको सिखाता है। वेद हमको अहिंसा सिखाता है, कायरता नहीं सिखाता। बस ये हमें समझना है। हम अपनी ओर से हिंसा नहीं करेंगे, परंतु हिंसा को रोकने के लिए हम पराक्रम करेंगे, वीरता दिखाएंगे। उसे हिंसा नहीं कहते, वे समाज की रक्षा के लिए किया गया पराक्रम वीरता कहलाता है। तो स्वामी जी, जन सामान्य में कोई भी कर सकता है ना आत्मरक्षा के लिए? देखिए, जब आत्मरक्षा की बात आएगी तो कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो या पशु हो, यदि अचानक आपके सामने हिंसक पशु आ जाए और आपको लगे वो आपको मार सकता है, आपका जीवन संकट में है, तो हम क्या जीव दया दिखाएंगे? वहां जीव दया दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर अपने प्राण संकट में हो तो बचाने के लिए उस पशु जीव को मारा जा सकता है। ठीक है, वो मरे या ना मरे, हमारा उद्देश्य उसको मारना नहीं है। अपने जीवन की रक्षा के लिए उस पर इतना प्रहार तो कर ही सकते हैं कि हमको बचकर भागने का अवसर मिल जाए। और यही बात चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, जीवन की रक्षा की बात आएगी तो कोई भी कर सकता है। परंतु सामाजिक दायित्व की बात आए, जो आपने कहा आतंकवादी हैं, यदि आतंकवादी प्रत्यक्ष रूप से हमारे घर में घुसकर हमें मारने का प्रयास करेगा, तब तो हम अपने जीवन की रक्षा के लिए उस पर प्रहार करेंगे ही करेंगे, करना ही चाहिए। परंतु आतंकवादी हैं समाज में, उनको खोज खोज कर मारने का कार्य शासन का है। उसके लिए शासन की अपनी व्यवस्था है। वही लोग करेंगे जिनको सुरक्षा का दायित्व मिला है, वो सुरक्षा कर्मी ही करेंगे। ये कार्य प्रत्येक व्यक्ति का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्यों अपने जीवन को संकट में डाले? जब हमारे जीवन पर संकट आ जाए तो आत्मरक्षा के लिए तो हम कर सकते हैं, पर उस सामान्यता हमारा कार्य नहीं है। उसके लिए शासन व्यवस्था है, सुरक्षा विभाग है, सुरक्षा कर्मी हैं, वे करेंगे जो उनका कार्य है, उनको करना चाहिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। तो कोमल, वेदास्तक पाठ कर लो। प्रश्न तो समाप्त हो गए लगता है, किसी और ने कुछ नहीं कहा। जी गुरुजी, हम वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातनम। जी करते रहिए। ओम समानि वह आकुति समानि हृदयानि वह
समानव एक सेकंड। ओम अग्ने आयै वीतये हिरणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बृहषि आकुति समान हृदय आनिवा समानम अस्तु वो मनो यथा वासु सह अस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बलां तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। कर दिया नहीं कर ओम प्राणाय ओम ओम पन्नायं तदस्विना कितं वा विभो दिवो रजसा सहस्रं चंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ताम् उपयातापि बद्धे। ओम ओजे स्वावायव तदेवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वमज्ञा इंद्राय भागं प्रजावती यजन्ता अयक्षमा मावस्ते ऐषत मा अर्शंसो ध्रुवास्मिन् मोपतौ स्यात् त्वयि यजमानस्य पशूनपाहि। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो वसौ आदित्ये पुरुषः सो वसोऽहम् ओम खं ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। हाँ, कल रविवार है तो कल प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा। उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है, तो सब लोग विचार करके मन बनाकर जुड़ें। कल 11 बजे प्रातः हम लोग विशेष साप्ताहिक सत्र में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।